क्लास। आज जो आपका टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड है। जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है उसमें से टॉपिक है, उसका फर्स्ट टॉपिक है लास्ट वाले पोर्शन का, आयलर थ्योरम विद फाइनाइट प्लेनर ग्राफ। इसमें सबसे पहले तो ग्राफ का कंसेप्ट दूंगी, उसके बाद प्लेनर ग्राफ और फिर आयलर थ्योरम, आयलर फार्मूला सॉरी आयलर थ्योरम से रिलेटेड है आयलर फार्मूला। फिर उसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं फाइनाइट प्लेनर ग्राफ के लिए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि जो लास्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रा से रिलेटेड मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है, मैं जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। उसी क्लासिफिकेशन में आगे पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रा है जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दी है। और जो फ्राइडे में लेक्चर होगा फर्स्ट वाला लेक्चर मैं लूंगी और उसके बाद जो सेकंड वाला लेक्चर है उसमें प्रेजेंटेशन होगी ग्रुप नंबर 2 की। ये ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। बेसिकली ग्राफ थ्योरी एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ग्राफ से रिलेटेड है थोड़ा सा वर्क, जो कि लास्ट वाला पोर्शन इसीलिए दिया ताकि आगे जब आप जाकर ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो ग्राफ थ्योरी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर जस्ट एजेस वगैरह के अकॉर्डिंग और जो हम ग्राफ बनाते हैं साइड्स वर्टिसेस के अकॉर्डिंग, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन डिफाइन की हुई है यहाँ पे सिर्फ आइलर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं फाइनाइट प्लेनर ग्राफ की। तो ग्राफ बेसिकली जो हम पहले बनाते हैं किसी भी फंक्शन को ऑन द एक्सिस डिफाइन करना, वो हमारे पास कहलाता है ग्राफ। ग्राफ किस चीज से मिलके बनता है, या ग्राफ बेसिकली खुद क्या एक चीज है, रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस, यानी कि पॉइंट्स और पॉइंट्स के बीच में जो कनेक्शन है उसका ये रिलेशन है। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स, वर्टिसेस एंड एजेस। यहाँ पे अब एक ग्राफ दिया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो दो पॉइंट्स के बिटवीन है। V1 और V2 जो है इसके वर्टिसेस हैं और इसके दरमियान में जो कनेक्शन है यानी कि जो लाइन है जो एज कहलाएगी, वो लाइन हमारे पास जो है वो एज कहलाती है, उसको हम कनेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी और एजेस ऑफ ग्राफ जी। एजेस किस वे में डिनोट किए जाते हैं और वर्टिसेस किस वे में डिनोट किए जाते हैं? वर्टिसेस बेसिकली पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम सेट में एज ही डिनोट करते हैं V1 एंड V2 के साथ। एजेस जो हैं वो लाइंस हैं, लाइंस को हम बेसिकली पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि पॉइंट कौन से पॉइंट से कहाँ तक जो है वो लाइन डिफाइन है। तो जब एजेस को डिफाइन करेंगे तो सेट के अंदर पॉइंट आएगा V1 और V2 के अकॉर्डिंग जो लाइन बन रही है वो यहाँ पे डिनोट होगा। एजेस भी इस वक्त हमारे पास जो है, अगर नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे देखे जाए तो नंबर ऑफ एजेस 1 है क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 पेयर है। और वर्टिसेस जो है वो 2 है क्योंकि वहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स होंगे तो ही ग्राफ बनेगा। अदरवाइज विदाउट पॉइंट जो ग्राफ होगा वो भी हमारे पास बेसिकली ग्राफ ही कहलाएगा लेकिन वो पॉइंट वाइज ग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो साइज ऑफ ऑर्डर है। ऑर्डर जो हम लोगों ने अभी वर्टिसेस या एजेस का ऑर्डर मैंने अभी डिफाइन किया वही चीज यहाँ पे है। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। उसको इस वे में डिनोट किया जाता है वी जी के साथ, और इसका ऑर्डर जो लेते हैं तो उसके साथ मॉड लगाते हैं क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए डिनोट की जाती है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसके साथ जो है वो मॉड लगाया जाता है। और ऑर्डर को भी ये डिनोट करता है मॉड। ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास ऊपर जो ग्राफ था लाइन वाला उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्योंकि इसके अंदर 2 वर्टिसेस है। अब एजेस जो है, नंबर ऑफ एजेस यानी कि साइज ऑफ एजेस या साइज ऑफ ग्राफ जो है अकॉर्डिंग टू एजेस हमारे पास क्या बनेगा, साइज ऑफ एजेस जो है वो इज इक्वल टू 1 है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एज जो है वो एक एज है जो 2 वर्टिसेस को मैच कर रहा है, मिला रहा है, कनेक्शन उनके बिटवीन में कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नोट है। ग्राफ को किस वे में डिनोट किया जाता है? इफ अ ग्राफ हैज p ऑर्डर एंड q साइज, p ऑर्डर सेट ऑफ वर्टिसेस या पॉइंट्स और q जो है वो हमारे पास एजेस को डिनोट करता है, जितने भी एजेस होंगे वो साइज ऑफ ग्राफ कहलाएगा, इज कॉल्ड एज पी क्यू ग्राफ। सिमिलरली जो हमारे पास अबव ग्राफ है वो पी क्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जिसके अंदर p 2 हमारे पास वर्टिसेस हैं और एक सिंगल एज है, तो वो 2-1 ग्राफ के साथ पेयर उसका डिफाइन होगा कि 2-1 ग्राफ है हमारे पास अबव ग्राफ। नेक्स्ट पे है लूप इन ग्राफ। लूप जो है वो एक ही वर्टेक्स से रिलेट होती है,
एक ही वर्टेक्स पे डिफाइन होती है, क्योंकि वो सर्कल की फॉर्म में या किसी भी ओवल शेप की फॉर्म में वापस दोबारा उसी वर्टेक्स पे आ जाता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। लूप इन ग्राफ एन एज whose starting and terminating point is same called loop। अगर आप ये देखें ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पे लूप डिफाइन किया v1 और v2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे v2 पे एक लूप डिफाइन की हुई है ये इस वे में, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो एक सेम एक ही वर्टेक्स यानी कि v2 है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड लूप। साथ में मेंशन भी किया, रिमेंबर दैट लूप इज कंसीडरिंग एज अ सिंगल एज। लूप जो है वो एक सिंगल एज के तौर पे कंसीडर होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो एजेस इसको काउंट किया जाए, यानी कि एक एज इस वे में और एक इस वे में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये एक ही एज है जो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए एक सिंगल एज के तौर पे काउंट होगा। मल्टीपल ग्राफ है इफ देयर आर मोर देन वन एज बिटवीन टू वर्टिसेस। अब पहले तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम दो लाइंस को मिलाते हैं या किसी भी ग्राफ के अंदर रिलेट करते हैं, तो हमारे पास लाइन जो है वो हम स्ट्रेट लाइन से दो पॉइंट्स को मिलाते हैं। बट ग्राफ के अंदर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने अगर नोट किया होगा कि हम जो हाइपरबोला या पैराबोला बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो शेप्स बनती हैं, वो शेप्स के अंदर जो हम लाइन्स ड्रा करते हैं वो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं करते, वो पॉइंट वाइज लाइन्स चलती हैं, लेकिन अगर हम गैप लेते हैं तो वो कर्व भी बनता है। तो डेट मीन्स हमारे पास अगर एक से ज्यादा एज जो है दो वर्टिसेस को मीट कर रहा है, वो हमारे पास मल्टीपल टाइप ग्राफ कहलाएगा। इफ देयर आर मोर देन वन एज बिटवीन टू वर्टिसेस इन अ ग्राफ, बिटवीन टू वर्टिसेस यानी कि दो वर्टिसेस के बिटवीन में एक से ज्यादा एजेस हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, देन ग्राफ इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। दीज एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। अगर हम पैरेलल का वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम लोगों ने फाइन के अंदर जो लीनियर पॉइंट्स पढ़े हैं उसके अंदर पैरेलल की वे के अंदर जो हम लोगों ने मिनेलिस और सिवा थ्योरम पढ़ा था, उसके अंदर भी हमारे पास यही वे थी कि हम दो पॉइंट्स को डिफरेंट वेज में मिला सकते हैं और वो लाइन पैरेलल कंसीडर की जाती है। यहाँ पे जो है पैरेलल कंसीडर का वर्ड नहीं है, यहाँ पे पैरेलल ही है, बट एक लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, दूसरी जो है वो किसी भी वे में उसको टच कर रही है, बट टच उन्हीं दो को कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये देखें V2 और V1, इसको दो लाइन जो है वो आपस में मीट कर रही हैं, एक बिल्कुल ये स्ट्रेट की वे में डिफाइन की हुई है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट वे में हो, जैसे ये हमने V3 और V4 में किया है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। इससे मजीद एक मैं मजीद एक्सटेंड करके लाइन लगा लेती हूँ, वो भी पैरेलल ही कहलाएगी, क्योंकि दोनों जितनी भी सॉरी लाइंस हैं वो एक ही यानी कि दो वर्टिसेस को अगर टच करेंगे तो वो सारी की सारी लाइन जो है वो पैरेलल ही कहलाएगी, क्योंकि उनका वर्टिसेस यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो गिवन एजेस हैं वो पैरेलल एजेस ही कहलाएंगे। सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ के अंदर कोई सी भी लूप नहीं होती, ना ही पैरेलल एजेस होते हैं, दैट ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। A graph having no loop and no parallel edges is called simple graph। like v1 v2 v3 v4 ये ग्राफ डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, इसको एक एक सिंगल एज से वो मैच कर रहे हैं, कोई भी डबल एजेस की वे नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई लूप बन रही है। इस टाइप का जो ग्राफ है वो हमारे पास सिंपल ग्राफ कहलाता है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, अब वर्टेक्स की डिग्री चेक करनी है कि वर्टेक्स की डिग्री क्या है। पहले हमने ऊपर ग्राफ की डिग्री चेक की है जो रिलेटेड टू एजेस थी, बट अब वर्टेक्स की डिग्री चेक करें कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है। एक वर्टेक्स से जितनी भी लाइंस मैच हो निकलती हैं या एंड होती हैं वो उसका डिग्री कहलाती है, उसकी वर्टेक्स की डिग्री। यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हम लाइंस को ड्रा कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं पढ़ रहे, इसलिए जितनी भी लाइन एक वर्टेक्स के अंदर से पास कर रही हैं वो लाइन जो है हमारे पास टच कर रही है, सॉरी पास नहीं करी, टच कर रही है, वो लाइंस हमारे पास वर्टेक्स ऑफ डिग्री कहलाएगा। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद वर्टेक्स v इन जी ग्राफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स, उसको मेंशन करते हैं डिग्री ऑफ v के साथ। लेट यहाँ पे ग्राफ डिफाइन किया है, ये ग्राफ है। अब इसको क्लास लूप की जो डिग्री है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। v1 की डिग्री देखें क्या है। v1 के एक दो तीन थ्री एजेस जो है वो टच कर रहे हैं उसे, तो डिग्री ऑफ v1 क्या होगी यहाँ पे 3। सिमिलरली डिग्री ऑफ v2 1 2 और 3, v2 की डिग्री भी 3 है, v3 की डिग्री भी 3 है, बट v4 की डिग्री जो है वो यहाँ पे एक लूप है और 3 एजेस है। 3 एजेस की डिग्री हिसाब से डिग्री तो 3 बनेगी, बट लूप जो है वो 2 टाइम्स में उसको टच करती है, इसलिए डिग्री ऑफ जब लूप लेंगे हमेशा डिग्री ऑफ लूप जो है वो 2 आएगी।
रिमेंबर फॉर यहाँ पे साथ में मेंशन भी मैंने कर दिया। रिमेंबर फॉर अ लूपिंग अ ग्राफ अ लूप कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ इट्स वर्टेक्स। अपने वर्टेक्स की डिग्री के अंदर ये 2 टाइम्स कंट्रीब्यूट होती है, बिकॉज लूप का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 2 टाइम्स जो है, जब वर्टेक्स की डिग्री काउंट की जाती है तो उसे 2 टाइम्स काउंट किया जाता है। अब आगे डिग्री ऑफ V4, 3 इसके अंदर एजेस हैं और लूप एक है, बट लूप की डिग्री मैंने भी बताया उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए लूप की डिग्री 2 काउंट होती है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ V4 क्या कहलाएगी, 5 आएगी। 3 एजेस हैं, 2 लूप्स के काउंट हो गए और डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट पे है आइसोलेटेड वर्टेक्स। टोटली वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, रिलेट नहीं होगा हमारे ग्राफ से, बट ग्राफ के अंदर काउंट जरूर होगा। अ वर्टेक्स हैविंग नो एज, अ वर्टेक्स हैविंग नो एज, इस टाइप का ग्राफ कभी बनाया है कि बाकी ग्राफ तो पूरा एक लाइन से रिलेट कर रहा है, पर एक पॉइंट जो है वो टोटली डिफरेंट है, या 1 या 2 या 3 कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं रियल नंबर्स के अंदर, कि ग्राफ जो है एक पॉइंट के लिए डिफाइन हुआ है, फिर उसके बाद कुछ इंटरवल के लिए वो डिफाइन नहीं होता, फिर आगे जाके इंटरवल के लिए सो ऑन डिफाइन होता है। ये सब पीस वाइज टाइप के ग्राफ होते हैं। यहाँ पर भी वही एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी उसका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वर्टिसेस और एजेस के साथ। तो यहाँ पे जो ऐसा वर्टेक्स तो बाकी ग्राफ को किसी भी एज के अकॉर्डिंग कनेक्ट नहीं करता, दैट मीन कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगा और उसकी डिग्री जो है वो 0 होगी, क्योंकि उसके साथ कोई सा भी एज रिलेट नहीं हो रहा। V4 इज आइसोलेटेड, बट V2, V1 और V3 जो है ये आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक एक एज जो है वो कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पे है लूप और परडेंटेंट वर्टेक्स है, लीफ है सॉरी। लीफ हमारे पास, या आप आगे जाके ट्री भी पढ़ोगे, ट्री की एग्जांपल भी मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है, बट अभी जो हमारे पास लीफ है, लीफ वर्टेक्स जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, हमेशा एक ही डिग्री होगी। यहाँ पे अब एक ग्राफ डिफाइन किया और आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर से ऐसे वर्टेक्स डिफाइन करें जो लीफ है। इसमें V1 और V3 जो है वो लीफ वर्टेक्स हैं, क्योंकि इनकी डिग्री जो है, एजेस की डिग्री जो है वो सिर्फ 1 है, वर्टेक्स की डिग्री 1 है, क्योंकि इसके साथ एक एक एज आ रहा है। बाकी अगर आप V2 देखें तो V2 के साथ 2 एजेस हैं, तो ये V2 जो है वो हमारे पास लीफ नहीं कहलाएगा। के रेगुलर और रेगुलर ग्राफ, इसमें तमाम वर्टेक्स जो हैं वो आपस में मीट होते हैं और तमाम वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो सेम होती है। इस टाइप का जो ग्राफ है इसे के रेगुलर ग्राफ या रेगुलर ग्राफ बोला जाता है। अ ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ये आगे जाके एग्जांपल करनी है हमने, इसलिए मैं ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। अ ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखिए नंबर 1 वाले ग्राफ में और इसके बाद नंबर 2 वाले ग्राफ के अंदर, तो दोनों की डिग्री जो है, तमाम वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम है। ऊपर जो फर्स्ट वाली है उसके अंदर V1, V2, V3 और V4 सबकी साथ 2 एजेस रिलेट है, सबकी डिग्री जो है वर्टिसेस की वो 2 है। जो सेकंड वाला है इसके अंदर तमाम वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 3 है, 1 2 3। इस वर्टेक्स को अगर आप चेक करें इसकी भी 3 है, अंदर वाले अगर चेक करें उनकी भी डिग्री जो है वो 3 है। इस टाइप के ग्राफ जो है वो के रेगुलर या रेगुलर ग्राफ कहलाते हैं, जिसके अंदर डिग्री जो है वो सेम आती है, डिग्रीज का जो सीक्वेंस है वो सेम चलता है। आगे इसी चीज को उसने डिनोट किया है, डिग्री सीक्वेंस। कंसीडर अ ग्राफ, ग्राफ कंसीडर किया है कि यहाँ पर ऊपर वाले की अगर सीक्वेंस चेक करें तो तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास 3 है, ये 3 रेगुलर ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि जिसकी डिग्री 3 है। के रेगुलर हम उसको जनरली बोलते हैं कि के टाइम्स अगर आप ले लें तमाम वैल्यू जो है वो सेम आती हैं। ग्राफ थ्योरी में जब आप पढ़ोगे के रेगुलर ग्राफ को के टाइम्स एन टाइम्स भी डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 2। यहाँ पे क्या थी हमारे पास 3। इट्स मीन के यहाँ पे वर्टिसेस के जो सीक्वेंस बन रहा है डिग्री ऑफ वर्टिसेस का, वो क्या बन रहा था, 2 2 2 के साथ। और सेकंड वाले में क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 के साथ बन रहा है, जो साइड पे डिनोट भी किया है 3 3 3 के साथ।
अब डिग्री सीक्वेंस यहाँ पे चेक करेंगे। डिग्री सीक्वेंस क्या है, इसको किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको V1 से V2 और V3 की फॉर्म में लिखना है, आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हो। कंसीडर है ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ कंसीडर किया है, इसमें वर्टिसेस की डिग्री अगर आप चेक करें V1 V2 V3, 1 2 1 है, इसको आप 1 2 1 लिख लें, 2 1 1 लिख लें, या 1 1 2 लिख लें, जिस मर्जी में लिख लें। हमारे पास सीक्वेंस वाइज हमने इसको नहीं लिखना कि हमने पहले वाले V1 से V2 V3, क्योंकि जब आपके पास ग्राफ बना होता है वहां पे बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होगा कि वर्टिसेस को क्या नेम दिए हुए हैं क्या नहीं दिए हुए, वो हम खुद से देते हैं। जैसे अगर सपोज ये वाला ग्राफ अगर आप लेते हैं, यहाँ पे इसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, हर वर्टेक्स जो है वो 3 एजेस से रिलेट है। 6 वर्टिसेस के साथ 9 एजेस हैं, और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है कि ग्राफ स्टार्टिंग कहाँ से की है, कौन सा पॉइंट पहले आया, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद है। इसलिए जब डिग्री का सीक्वेंस पूछा जाएगा तो डिग्री ऑफ सीक्वेंस जो है वर्टिसेस के एजेस को देखते हुए आप किसी भी वे में इसको डिनोट कर दें, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा कि हमने इसको किस वे में डिनोट करना है, किस वे में पहले कौन सा वर्टेक्स है बाद में कौन सा वर्टेक्स है। हैंडशेक लेमन, for a graph G, summation of degrees of vertices is equal to 2 edges। तमाम वर्टिसेस की डिग्री का सम जो है वो इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ एजेस विद मल्टीपल ऑफ 2। इसे हैंडशेक लेमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ की कैलकुलेशन को डिफाइन करना बहुत इजी है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस को या तो एजेस को काउंट कर लेते हैं, या हम ऑर्डर ऑफ एजेस ले लेते हैं तमाम वर्टिसेस का, और हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन हो जाती है, ऑटोमेटिकली दोनों चीजें सेम आती है। ऑर्डर ऑफ एजेस से हम वर्टिसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्टिसेस किस वे में डिफाइन होंगे, या सेकेंडली डिग्री ऑफ वर्टिसेस आप लेके एजेस डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स जो ग्राफ है उसके अंदर कितने एजेस होंगे, ऑर्डर ऑफ एजेस हमारे पास क्या होगा। इसको जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, सबसे पहले ये सिंपल ग्राफ यहाँ पे नोट किया है V2 V1 V2 V3 के साथ, के ऊपर जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस है, फर्स्ट वाले का क्या है 1, सेकंड 2, थर्ड वाला 1, तो ये बनेगा आपके पास 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 की फॉर्म बनेगी, और ये किसके इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ, और ये वही चीज बनती है। अगर लेफ्ट और राइट साइड पे देखें दोनों चीजें सेम आती हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे एजेस कितने हैं, 2 एज हैं जो 3 वर्टिसेस को आपस में मिला रहे हैं, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टिसेस आ जाएगी, और एजेस ऑफ जो ऑर्डर ऑफ एजेस है वो वैसे ही इसके अंदर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें फिर भी 4 है। तो हैंडशेक लेमा जो है यहाँ पे प्रूव होता है कि अगर आप जो है डिग्री ऑफ वर्टिसेस का सम लें तो इज इक्वल टू आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एजेस की फॉर्म में यहाँ पे, लेकिन एजेस डिफरेंट होंगे तो हमारे पास आएगा बिल्कुल फिर भी ये सेम ही एजेस जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ लिया था उसके अकॉर्डिंग किया है। सेकंड वाली जो एग्जांपल है, सेकंड वाली एग्जांपल के अंदर डिग्री ऑफ वर्टिसेस, पहले वर्टेक्स की डिग्री 1 है, दूसरे वाले की वो डिग्री जो है वो 3 है, क्योंकि V2 जो है उसके ऊपर एक लूप है, लूप जो है वो 2 टाइम्स काउंट होती है। और एजेस कितने, एजेस 2 है, लूप एक एज है, और एजेस काउंट करते वक्त वो सिर्फ एक दफा काउंट होगा, बट वर्टेक्स की डिग्री काउंट करते हुए वो 2 टाइम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो वहीं पे आके कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर जब डिग्री ऑफ वर्टिसेस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो पहले वाले यानी कि V2 की पहले लिखी हुई है 3 आ रही है, V1 की यहाँ पे 1 आ रही है। ऑर्डर ऑफ एजेस क्या है 2 है, क्योंकि एक एज जो है वो V1 V2 को मीट कर रहा है, सेकंड वाला जो एज है वो लूप है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या आएगा, डिग्री जो है एजेस है वो हमारे पास 2 आएगा। अब दोनों को बाय शेक हैंड लेमा अगर यहाँ पे डिफाइन करती हूँ तो 3 प्लस 1 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारे पास इक्वल आएगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आयलर थ्योरम से रिलेटेड, आयलर फॉर्मूला से रिलेटेड, प्लेनर ग्राफ है। ग्राफ मैंने पहले डिफाइन किया है, ग्राफ किस किस वे के होते हैं,
और सेकेंडली वर्टिसेस और एजेस को मिला के हमारे पास ग्राफ बनता है। वर्टिसेस का ऑर्डर हमने किया है, एजेस का ऑर्डर किया है। और सिंपल ग्राफ किस वे में होता है, मल्टीपल ग्राफ वे किस वे में होता है, लूप किस वे में होता है, ये सारे प्लेनर्स के ऊपर डिफाइन होते हैं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई के तौर पे जस्ट वहाँ पे डिफाइन किया है उसकी विद एग्जांपल्स के साथ। आगे हमारा जो प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो आइलर थ्योरम, आइलर फॉर्मूला विद फाइनाइट प्लेनर ग्राफ है, इनफाइनाइट नहीं है, अभी सिर्फ फाइनाइट प्लेनर ग्राफ ही है। फाइनाइट प्लेनर ग्राफ के हिसाब से हमने आइलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है, इसलिए सारा मैंने ऊपर डिफाइन किया कि ग्राफ बेसिकली किस किस में होगा, क्योंकि प्लेनर ग्राफ के अंदर लूप्स भी आती हैं, इसलिए लूप्स को भी डिस्कस किया है। यहाँ पर अब प्लेनर ग्राफ है, planar graph is a graph which can be drawn in such a way that no edge cross each other. कोई भी एज जो है वो क्रॉस नहीं होगा। यहाँ पे प्लेनर ग्राफ के अंदर ग्राफ जब हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ग्राफ बनाते वक्त एक जो वर्टेक्स है के अंदर से जो एज फाइंड हो रहा है वो दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए किसी भी एज को क्रॉस करे। लेकिन अगर तो क्रॉसिंग फॉर्म बन रही है, यहाँ पे सिर्फ प्लेनर ग्राफ है, यानी कि प्लेन ग्राफ इसको बोला जाता है, प्लेनर ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट नो एज क्रॉस ईच अदर। कोई भी एज दूसरे एज को क्रॉस नहीं करेगा। इस टाइप का जो ग्राफ है वो प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये ग्राफ ड्रा किया है, 4 एजेस है, सॉरी 4 वर्टिसेस हैं और उससे रिलेटेड 6 एजेस है। 2 एजेस जो है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन ऊपर डिफाइन है कि कोई भी एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करेगा। उसके बाद है आगे देखें, इसमें ये हमारे पास है नो क्रॉसिंग, इसमें क्रॉसिंग नहीं हो रही। उसी ग्राफ को डिफरेंट वे में डिफाइन किया हुआ है कि एक जो है वर्टेक्स वो टोटली बाहर से डिफाइन किया हुआ है। ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ है। उसके आगे देखें, एक और ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इसके अंदर भी अगर आप देखें कोई भी वर्टेक्स जो है वो दूसरे को क्रॉस नहीं करता। ये ग्राफ भी हमारे पास कहलाएगा प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ में दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करती हूँ कि कोई भी वर्टेक्स जो है वो दूसरे सॉरी एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करेगा। इस टाइप का जो ग्राफ है वो हमारे पास प्लेनर ग्राफ रहता है। नॉन प्लेनर ग्राफ के अंदर वर्टिसेस जितने मर्जी हो, एजेस जो हैं कोई एक भी एज जो है वो क्रॉस करता है, तो हमारे पास वो ग्राफ जो है नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे स्टार ग्राफ लिया हुआ है जिसके तमाम एजेस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ग्राफ इज सेड टू बी नॉन प्लेनर इफ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन। प्लेन में ग्राफ नहीं किया जा सकता, उसके एजेस जो हैं वो क्रॉस हो करते हैं। सो डैट एजेस क्रॉस, ये नो नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी नो का वर्ड नहीं आएगा, एजेस क्रॉस होते हैं इसके। लेट यहाँ पे स्टार ग्राफ लिया है, स्टार ग्राफ के अकॉर्डिंग तमाम जितने भी वर्टिसेस हैं वो किसी ना किसी एजेस के थ्रू डिफाइन यहाँ पे किए हुए हैं और एजेस जो हैं वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं। इस टाइप का जो ग्राफ है वो प्लेनर नहीं कहलाता, वो नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाता है। आगे जो है यहाँ पे एक और ग्राफ लिया है, इसके अंदर एक प्लेनर ग्राफ दोबारा बताइएगा। प्लेनर ग्राफ में हमारे पास कोई सा भी एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता है। जैसे ये सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे ये ग्राफ लिया है, इसमें 2 एजेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं है। प्लेनर ग्राफ सिंपल जो आप ग्राफ ऊपर करके आए हो उसके अंदर जो वर्टिसेस के अकॉर्डिंग एजेस डिफाइन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक एज जो है वो दूसरे एज के ऊपर से ही हम डिफाइन करें, यानी कि उसको क्रॉस करते हुए दूसरे वर्टिस की तरफ जाए। इस टाइप का जो ग्राफ है वो प्लेनर ग्राफ नहीं कहलाएगा, जो क्रॉसिंग कर रहा है। जो क्रॉसिंग नहीं कर रहा वो प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। जैसे ये 2 आगे एग्जाम्पल्स के तौर पर ये दोनों प्लेनर ग्राफ है, इसमें कोई भी अगर आप देखें एज जो है वो दूसरे एज को क्रॉस नहीं करता। इसमें भी अगर आप नोट करें, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी एज जो है वो दूसरे एज पे जाने के लिए क्रॉस नहीं कर रहा किसी भी एज को। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। अब जो नॉन प्लेनर ग्राफ है उसके अंदर क्रॉसिंग होगी, एक भी एज जो है वो दूसरे को अगर क्रॉस कर रहा है तो वो नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। यहाँ पे देखें पहले स्टार वाली की थी, उसमें तो बहुत सारे एजेस जो है आपस में क्रॉस हो रहे हैं। अगर आप इनको नेम दें V1 V2 V3 के साथ, तो ये बहुत सारे एजेस जो है वो आपस में सारे के सारे कितनी क्रॉस हो रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्रॉस हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर भी क्रॉसिंग आ रही है। अब सेकंड वाले में क्रॉसिंग किसकी आ रही है, ये 2 जो है सिर्फ ये क्रॉस हो रहे हैं, इसकी वजह से
हमारा जो ये ग्राफ है ये नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। उसके बाद जो है फेस है, आइलर फॉर्मूला के अंदर एजेस, वर्टिसेस और फेसेस तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फेसेस है, इस वक्त मेरे पास फेस बाउंडेड और अनबाउंडेड होते हैं। इसमें फेस बेसिकली जैसे आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में किया था, वहां पे भी फेसेस ड्रा किए थे, बट वहां पे इक्वेशन से ग्राफ से रिलेटेड थे। ग्राफ जो था हमारा इक्वेशन से रिलेटेड थी, लाइंस बनती थी, लाइंस कौन सा एरिया कवर करी है, लेस एंड इक्वल टू की कंडीशन के साथ था वहां पे। लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है वर्टिसेस और एजेस की फॉर्म में, यहाँ पे फेसेस है, बाउंडेड और अनबाउंडेड फेसेस है। जो एरिया कवर किया हुआ है ग्राफ के अंदर, हमारी फिगर के अंदर यहाँ पे, वो हमारे पास बाउंडेड है, और जो ग्राफ से टोटली बाहर है वो अनबाउंडेड एरिया। टू टाइप्स के यहाँ पे फेसेस हैं, दोनों फेसेस को यहाँ पे काउंट किया बाउंडेड एंड अनबाउंडेड के साथ। कंसीडर अ ग्राफ एंड रिमूव ऑल पॉसिबल क्रॉसिंग। कोई सा भी ग्राफ जो है कंसीडर किया हुआ है, उसकी तमाम पॉसिबल क्रॉसिंग जो है वो रिमूव अगर हो सकती है, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद दैट इज एरिया बिटवीन एजेस एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड फेस। एरिया एजेस और वर्टिसेस के बिटवीन में जो एरिया कहलाता है वो हमारे पास फेस कहलाता है। वो बाउंडेड एंड आउटसाइड एरिया इज अनबाउंडेड। जो एरिया वर्टिसेस और एजेस के दरमियान में है वो बाउंडेड है, और आउटसाइड वाला जो है वो अनबाउंडेड है। अब यहाँ पे ये फिगर ड्रा की हुई है, ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इसमें ये 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये लाइंस ड्रा की हुई है, जैसे भी ग्राफ आपको दिया हुआ, सिर्फ आपने उसमें से देखना है फेसेस कितने बन रहे हैं और बाउंडेड और अनबाउंडेड कौन सा है। अभी सिर्फ मैं पहले बाउंडेड डिफाइन करती हूँ। ऊपर जो डेफिनेशन दिया गई है, एरिया बिटवीन एज एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस और एजेस के बिटवीन में, ये एक मेरे पास वर्टेक्स है, दूसरा जो है वो हमारे पास ये एक वर्टेक्स है, ये और ये 4 वर्टिसेस हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये एजेस जैसे भी ड्रा किए हुए थे वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए। ये एक एरिया बिटवीन, एक एरिया ये है, और एक टोटली एरिया ये वाला, ये वाला, इसको नेम दिया हुआ है F1 F2 F3। ये फेसेस जो है, ये एरिया जो है, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, ये बाउंडेड फेसेस कहलाते हैं। और इस ग्राफ से टोटली बाहर जितना भी ये सारा का सारा इस ग्राफ से रिलेटेड बाहर एरिया, सारा का सारा एरिया जो है वो अनबाउंडेड एरिया है, क्योंकि अब हम उसे मजीद बाउंड नहीं कर सकते किसी भी वर्टेक्स या एज के अकॉर्डिंग टू। ये हमारे पास अगर तो डिफरेंट यहाँ पे वर्टेक्स वगैरह दिए जाते तो हम लाइन ड्रा कर सकते थे, बट यहाँ पे टोटली ग्राफ जो है वो डिफाइन है, उसको हमने खुद से डिफाइन नहीं किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाउंडेड और अनबाउंडेड को डिफाइन किया है। जो ग्राफ के अंदर वाला एरिया है बेसिकली वो बाउंडेड फेस कहलाता है, और जो ग्राफ से टोटली बाहर वाला एरिया है वो अनबाउंडेड फेस कहलाता है। यहाँ पे F1 F2 F3 जो है वो बाउंडेड फेस है। इस ग्राफ से टोटली बाहर वाला जो एरिया है वो उसको F4 का नेम दिया हुआ है, और वो हमारे पास अनबाउंडेड फेस है। आइलेट थ्योरम ऑन प्लेनर ग्राफ, लेट VEF बी सेट ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ वर्टिसेस आप इसे कह लें। E एजेस को डिनोट करता है, F जो है वो फेसेस है। अब फेसेस इसके अंदर बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों टाइप के फेसेस जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमने डिफाइन करने। डिनोटेड द नंबर ऑफ वर्टिसेस, E denoted the number of edges and F denoted the faces respectively for a connected planar graph। अब connected है, अब मुझे बताएं ये connected का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया। प्लेनर ग्राफ तो ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया कि कोई सा भी एज जो है वो क्रॉस नहीं होगा। कनेक्टेड का मतलब है कि जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन की है, डेफिनेशन में एक वर्टेक्स जो था वो डिफरेंट था बाकी वर्टिसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्राफ जो ड्रा किया जाएगा उसके अंदर सारे के सारे वर्टिसेस कनेक्ट होंगे, चाहे एक से ही कनेक्ट हो या दो एजिस से कनेक्ट हो। ऐसा नहीं होगा कि टोटली एक जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट होगा, जैसे ये आइसोलेटेड वर्टेक्स के अंदर था। यहाँ पे ये बिल्कुल एक वर्टेक्स जो है V4, ये कनेक्ट नहीं है बाकी वाले ग्राफ से, बट ये कंसीडर पूरा का पूरा एक ही ग्राफ है। इस टाइप का ग्राफ जो है वो अनकनेक्टेड ग्राफ भी कहलाता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स, जहाँ पे से सिर्फ वर्टेक्स डिफाइन किया था, ये आइसोलेटेड वर्टेक्स के साथ। कनेक्टेड ग्राफ होगा, तमाम पॉइंट्स जो हैं, तमाम वर्टिसेस जो है वो कनेक्ट होंगे। प्लेनर ग्राफ जो है वो ऊपर डिफाइन कर दिया है कि प्लेनर ग्राफ यानी कि वहां पर हमारे पास कोई सा भी एज जो है वो क्रॉस नहीं होगा। देन कहता है हमारे पास जो गिवन फेसेस आएंगे
एफ इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस टू, या सेकेंडली फेसिस के अकॉर्डिंगली आयलर फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये है, वो फेसिस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, अगर हमने फेस फाइंड करनी हो तो किस वे में, विच इज कॉल्ड आयलर फॉर्मूला बी माइनस एफ प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू। टू को इसी साइड पे रहने दें, बी और ई को दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे, बी पॉजिटिव हो जाएगा, ई नेगेटिव हो जाएगा, बी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू। अब हमने इसमें से फेसिस फाइंड करने, एजेस फाइंड करने, जो भी फाइंड करना है, बेसिकली आयलर ने जो ये फॉर्मूला ग्राफ से रिलेटेड, प्लेनर ग्राफ से रिलेटेड इसीलिए डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ फेसिस और नंबर ऑफ एजेस, अगर तो वर्टिसेस में और एजेस फेसिस को ऐड करके उसमें से एजेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट पे कहता है किसी भी टाइप का ग्राफ होगा, सिर्फ वो प्लेनर, चाहे उसके अंदर 60 एजेस हैं, वर्टिसेस जितने भी हैं, 4 5 हैं, जितने भी मर्जी हैं, उसका रिजल्टेंट पे आंसर कहता है हमारे पास टू ही आएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं, एग्जांपल हैं, बेसिक भी हैं और रिलेटेड टू पॉलीहाइड्रा से रिलेटेड भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। सबसे फर्स्ट पे एग्जांपल है, ये एक ग्राफ मैंने ड्रा किया है, अगर आप देखें इसमें फेसिस कितने हैं, सबसे पहले तो मुझे आप इसके वर्टिसेस बताएं, यहाँ पे नेम दिया हुआ है वर्टिसेस को 5, एजेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एजेस हैं, और फेसिस कितने हैं इसमें, अब कोई अगर तो यहाँ से V1 से V5 तक लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर देती तो मेरे पास यहाँ पे 2 फेसिस बनने थे, एक के ग्राफ के अंदर और एक टोटली बाहर, बट यहाँ पे ग्राफ जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एंड वाले जो वर्टिसेस हैं उनको सिर्फ उसने करेक्ट नहीं किया क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो सेपरेट हो, डिफाइन ना हो, इस ग्राफ से रिलेट ना हो, तो हमारे पास एक ही बाउंड फेस बनेगा जो कि अनबाउंडेड फेस कहलाएगा, क्योंकि कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा दूसरे के साथ, सारे एक ही रिलेशन में 1 बाय 1 कनेक्ट हो रहे हैं। दिस टाइप का जो हमारे पास फेस कहलाएगा वो अनबाउंडेड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एरिया जो है वर्टिसेस और एजेस के बिटवीन में नहीं कवर हो रहा। वर्टिसेस कितने हैं, वो 5 हैं, एजेस कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन यहाँ पर हमारे पास जो फेसेस वाला डिफाइन की हुई है, पहले इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लें या आप इसके अकॉर्डिंग कर लें, या आप डिफाइन कर रहे हैं, रिजल्टेंट सेम रहेगा। यहाँ पे पहले मैंने इसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, फेस कितना है, एफ इज इक्वल टू 1, ई नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 5, वो -5 आ जाएगा, एंड प्लस 2 बाय फॉर्मूला हमारे पास ऐड होगा यहाँ पे 2, और ये 1 एज इट इज रहेगा, 4 -5 हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आइलर फॉर्मूला जो प्रूव होगा। अब ये तो मैंने ऊपर वाले के हिसाब से किया था, बट मैं इसको इस वे में करना चाह रही हूँ, v माइनस ई प्लस एफ, v नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 माइनस नंबर ऑफ एजेस इज 4, 5 - 4 1 आ जाएगा, फेसिस कितने 1 और 1 प्लस होकर आपके पास 2 आ जाएगा। आप दोनों में से जो से मर्जी वे अप्लाई कर लें, एक ही क्वेश्चन है, उसको लेफ्ट पे ले लें राइट पे ले लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और प्लेनर ग्राफ यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो ऊपर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था नोट प्रोसेस ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 हमारे पास वर्टिसेस हैं। अब एजेस देखें, एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस जो है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये एक 5 और ये एक टोटली बाहर वाला ये 6, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो 4 है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं वो हमारे पास 6 हैं। अब नंबर ऑफ फेसेस चेक करने हैं, एक फेस ये है, एक ये फेस है और एक ये फेस है, ये है हमारे पास बाउंडेड फेस, और एक टोटली जो बाहर वाला है वो अनबाउंडेड फेस है। तो फेसेस कितने हो गए 3 + 1, 3 जो है वो बाउंडेड को डिनोट किया है, यहाँ पे 1 जो है वो अनबाउंडेड को यानी कि डिनोट किया बाहर वाले फेस को, तो वो 4 है। बाय यूजिंग अपर फॉर्मूला दोबारा से अगर आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फेसेस एफ 4 थे, 4 इज इक्वल टू e माइनस v प्लस 2, 6 - 4, 2 and 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस के अकॉर्डिंग आइलर फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारे पास किसी भी टाइप का प्लेनर ग्राफ होगा तो प्लेनर ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू रिजल्ट जो है वो 2 आएगा। अब आइलर फॉर्मूला फॉर लूप के लिए हमने इसे चेक करना है क्या लूप के लिए चीज सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ऊपर तो प्लेनर ग्राफ दिया था सिंपल ग्राफ के तौर पर,
अब हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर द लूप, लूप के लिए चेक करेंगे। लूप के लिए हमारे पास वर्टिसेस कितने आ रहे हैं 4, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 5, क्योंकि लूप का जब काउंट करते हैं फॉर एज की एक दफा ही काउंट होती है, बट इसकी जब डिग्री काउंट करते हैं तो ये 2 टाइम इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइम इसकी डिग्री काउंट होती है। नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, नंबर ऑफ एजेस 5 और फेसेस हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, बिकॉज एक फेस ये है, एक फेस इस लूप के अंदर है और एक फेस टोटली बाहर वाला है जो कि अनबाउंडेड फेस है। तो बाय अकॉर्डिंग टू आइलर्स फॉर्मूला फेस इज इक्वल टू ई माइनस ई प्लस 2, एजेस जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 5 हैं, वर्टिसेस 4 हैं और इसी प्लस 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और फेसेस के इक्वल ये हमारे पास दोबारा से सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट पे एग्जांपल की हुई है 2 फॉर द लूप, लूप के लिए एग्जांपल की हुई है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेसेस 2 हैं, एक लूप के अंदर कवर है, दूसरा जो है वो अनबाउंडेड है और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो भी यहाँ पे 2 हैं, वर्टिसेस भी हमारे पास 2 हैं। फिर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा बिकॉज 2 प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो 2 इज इक्वल टू 2 के साथ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पर एक बुक से एग्जांपल ली है। मीटिंग क्लास एंड हो रही है, आप जरा इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, इनको मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफा, उसके बाद ये जो 3 एग्जांपल्स हैं नीचे वाली इसको करवाती हूँ। ऊपर जो अभी तक एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थी, लूप से रिलेटेड है, लेकिन है सारी प्लेन ग्राफ की, फेसेस डिफरेंट है। लूप के अंदर का एक फेस जो है वो काउंट हो रहा है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड की फॉर्म में। अब यहाँ पे फाइनाइट के लिए पढ़ रहे हैं और फाइनाइट में बहुत सारे फेसेस की फॉर्म यहाँ पे यूज हो सकती है, बहुत सारी डिफाइनिंग कर सकते हैं फाइनाइट में। फाइनाइट में ही अभी वर्क कर रहे हैं, इनफाइनाइट में हमारा वर्क नहीं है। इनफाइनाइट में ये होता है ग्राफ जो है उसकी काउंटिंग, उसके वर्टिसेस जो हैं वो भी अनडिफाइंड होते हैं, लेकिन उनको हम कंसीडर करते हैं फॉर एन। उसके एजेस भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका रिलेशन होता है ग्राफ के अंदर कि किस वे के अंदर एक वर्टेक्स के साथ अगर 1 के वर्टेक्स है v1 है उसके साथ 1 है, 2 के साथ कितने वर्टिसेस आ रहे हैं, 3 के साथ कितने हैं। जैसे सीक्वेंस हम करते हैं, सीक्वेंस हम करते हैं जैसे डेरिवेटिव में भी हम सीक्वेंस लेते हैं, यहाँ हम वैसे सीक्वेंस करते हैं। तो हम जो इनफाइनाइट ग्राफ होता है उसको सीक्वेंस वाइज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट है उसी से रिलेटेड है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, आप लोगों ने मुझे काउंट करके बताने कितने वर्टिसेस हैं। क्लास आपने मुझे इसके वर्टिसेस बताने हैं कितने वर्टिसेस हैं। ओके मैम। कितने हैं मैम काउंट कर रहे हैं। हम करें करें जल्दी जल्दी। 23 बिल्कुल 23 है मैम। और 23 है और एजेस कितने हैं। एजेस बताएं और उसके बाद इसके फेसेस भी 30 बताने हैं। मैम 30 30 है और इसके फेसेस, फेसेस को तो यहाँ पे नेम दिया हुआ डायरेक्टली ABCD के साथ। वो तो 8 है। 9 9 है, एक बिल्कुल अनबाउंडेड 8 नहीं है, 9 है। है। एक जो है वो अनबाउंडेड है। ठीक है, जी जब मैम। फेस पूछा जाएगा तो सारे कंबाइन बताने हैं कि आपने बाउंडेड और अनबाउंडेड सेपरेट नहीं बताने। अगर सेपरेटली पूछे जा रहे हैं तो फिर वो 8 और +1 जो है वो हमारे पास बन रहे हैं 9। यहाँ पे यस मैम। सारा पूरी दोबारा से वही डिटेल लिखी हुई है कि वर्टिसेस को कैसे डिनोट करते हैं, जिसे किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, सारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम आइलैंड का रिलेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आइलैंड का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, v हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 23 है, एजेस 30 है और फेसेस जो है वो 9 है। और आप इसे कंबाइन करें तो फिर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, इज इक्वल टू 2 आता है।
ये नीचे उसने मेंशन भी किया हुआ है 23 माइनस 30 माइनस 7 आएगा और प्लस 9 -7 प्लस 9 2 आएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आइलेट्स का फॉर्मूला जो है सेटिस्फाई हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ नोट करके आइलर्स ने बहुत उसके ऊपर सर्च करने के बाद ये डिफाइन किया था कि अगर आपका प्लेनर ग्राफ है तो प्लेनर ग्राफ की जो कैलकुलेशन है वो किसी भी अगर आप वे में कर लें अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन जो उसने हमारे पास लाइन दी है वर्टिसेस एजिस और फेसिस के साथ वो इक्वल टू 2 ही आती है। अब नेक्स्ट पे एग्जांपल नंबर 2, ये पॉलीगॉन से रिलेटेड ग्राफ लिए जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है पॉलीहेड्रा पॉलीगॉन एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ प्लेनर ग्राफ्स आर दोज एसोसिएटेड विद पॉलीगॉन्स। द फिगर बिलो illustrates several graphs associated with regular polyhedra। ये रेगुलर पॉलीगॉन्स ग्राफ हैं इसमें 3 4 5 एंड 6 एजिस के साथ इसको यहाँ पे नोट किया हुआ है क्योंकि नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक जो है वो पॉलीगॉन से रिलेटेड है और जिनको मैंने पॉलीगॉन्स और पॉलीहाइड्रा से रिलेटेड असाइनमेंट दी है उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ऐड किया। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर आप आइलेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आइलेट्स का फॉर्मूला इन तमाम एग्जाम्पल्स पे सेटिस्फाई होता है। इसमें नंबर 1 पे अगर है 3 वर्टिसेस हैं और 3 एजेस हैं बट फेसेस 2 हैं, 3 और -3 कैंसिल होके 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 2 फेसेस हैं, एक बाउंडेड है एक अनबाउंडेड है और हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और 4 एजेस हैं, 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप 5 वाला देखते हैं ये थर्ड वाली इसमें 5 वर्टिसेस और 5 एजेस हैं और 2 फेसेस हैं, ये भी 5 - 5 कैंसिल होगा। नेक्स्ट 6 वाला देखते हैं, 6 में भी ये कंडीशन है। आगे 7 8 9 ये पॉलीगॉन जो हैं इसके अंदर डिफाइन होती है कि हमारे पास जितने वर्टिसेस हैं उतने ही एजेस होते हैं जिसकी वजह से तमाम पॉलीगॉन्स के ऊपर हमारे पास आइलेट्स का जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई होता है बिकॉज नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस से कैंसिल हो जाते हैं और फेसेस जो है उसके अंदर फेसेस भी सिंगल वन फेस होता है, फेसेस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। ये सिर्फ वन साइडेड फिगर शो की हुई है, ये वन साइडेड फिगर के लिए है जो हम डिफाइन करते हैं ऑन द पेज या प्लेन पे। बट पॉलीगॉन्स की जो बेसिक फिगर्स हैं वो हमारे पास इस वे में डिफाइन नहीं होती, वो अगर हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 में करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाती है। ये सिंगल 1 डायमेंशन के अंदर थी जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब आगे नंबर एग्जांपल 3 है, ये ट्री लिया हुआ है। स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ दैट सेटिस्फाई आइलेट्स फार्मूला इज ट्री। ये ट्री ग्राफ है, ट्री ग्राफ में वर्टिसेस जो हैं, ट्री ग्राफ इज अ ग्राफ दैट सच दैट देयर इज एक्चुअली वन वे टू ट्रैवल। एक ही वे में ट्रैवल करना होता है, दूसरे वे में ट्रैवल नहीं करते। इस टाइप के जो ग्राफ्स हैं हमारे पास ट्री ग्राफ कहलाते हैं। ये ट्री ग्राफ इंक्लूड नहीं था बट इसकी एग्जांपल्स अक्सर आ जाती हैं, कहीं ना कहीं पूछा जाता है ग्राफ थ्योरी के अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। इसमें अगर आप फेसेस देखें इसमें एक ही फेस है और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर आप काउंट करें कितने बनते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट करें हर ट्री के अकॉर्डिंग इसको काउंट करेंगे। ये अगर इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट वाला ट्री 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। उसके बाद सेकंड वाले ट्री पे चलते हैं 8 9 10 11 12 13। उससे नेक्स्ट वाले पे 14 15 16 17 18। इसी तरह तमाम ट्रीज के वर्टिसेस काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उसके एजेस को काउंट करो, फॉर्मूला उस पर अप्लाई करो तो फॉर्मूला यहाँ पे भी सेटिस्फाई होता है। ट्री के रिलेशनशिप पे भी ये फॉर्मूला हमारे पास सेटिस्फाई होता है। क्लास आज का जो लेक्चर है हमारा आइलर्स थ्योरम फॉर्मूला सॉरी ऑन प्लेनर ग्राफ, फाइनाइट प्लेनर ग्राफ, उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, उसको भी डिफाइन कर दिया है। ग्राफ्स में वर्टिसेस एजेस सारा कुछ मैंने डिफाइन किया है। आप लोग इसको एक दफा स्टडी कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर तो कोई डिफिकल्टी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से दोबारा से आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर अब होगा हमारा फ्राइडे को, और फ्राइडे को जिसकी भी प्रेजेंटेशन है उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्रेजेंटेशन वगैरह में मेरे से डिस्कस कर लें। और आप लोगों ने पहले की तरह ही जो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने करनी है उसको आप लोगों ने प्रीवियस नाइट में मुझे लाजमी सेंड कर देना, यानी कि थर्सडे को आप लोग मुझे उसको लाजमी सेंड कर देना है। आगे आपकी फ्राइडे में
सेकंड लेक्चर में होगी प्रेजेंटेशन, फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपकी क्लास लूंगी। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। No, ma'am. ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़।